बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख़त्म नबूवत चौक टेक्सला में। यहाँ पे जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की इमदाद के लिए उनके हक़ में एक रिलीफ़ कैंप लगाया गया है, जहाँ पे जो इमदादी रकूम है उनकी जो वसूली है वो की जाती है। आज हमारे साथ जमात इस्लामी के और अल खिदमत फाउंडेशन के सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं अतीक कश्मीरी साहब, वो मौजूद हैं और आज हम इस कैंप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो आवाम का रिस्पांस है, जो ताउन का एक सिलसिला है मुसलमान भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अतीक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप अजीम काम का हिस्सा बने हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके अहदाफ थे, जो आपका मिशन है वो किस हद तक पूरा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बुनियादी मिशन अल-कुद्स की आज़ादी है, क़िबला अव्वल की आज़ादी है, और क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए हम वहाँ जाकर जंग में हिस्सा नहीं ले सकते, हम इसराइल के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर सकते, हम वहाँ गोली नहीं चला सकते, बम नहीं मार सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ पर शरीक जंग हैं, जो लोग जिहाद के उस महाज पर उम्मत मुस्लिमा पूरी उम्मत की तर्जुमानी कर रहे हैं, मेरी और आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हम सब का फरीज़ा अदा कर रहे हैं, हम उनकी पुश्तबानी करें, हम उनके शहीदों के जो बच्चे हैं यतीम, उनकी निगहदाश्त का इंतज़ाम करें, जो उनकी बेवाएँ हैं उनकी देखभाल का इंतज़ाम करें, उनके जो ज़ख्मी हैं उनके मरीज़ों के इलाज का इंतज़ाम करें, उनके मकानात मस्मार हो गए हैं, बिल्डिंगें गिर गई हैं, उनके लिए छत का इंतज़ाम करें, उनके लिए दवाई दारू का इंतज़ाम करें, खुराक का करें, और जिस एमुनेशन से, जिस असले से वो लड़ते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली किसी गोली का हिस्सा बन जाए। अगर हम ख़ुद वहाँ नहीं पहुँच सकते, हमारे दिए हुए किसी फ़ंड से एक गोली भी अगर वहाँ पर चलेगी इसराइल के किसी ज़ालिम फ़ौजी पे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसका भी अजर देगा। टेक्सला के ख़त्म नबूवत चौक में, जैसा कि आपके इल्म में है, अब पिछले साल यहाँ पर हमने एक महीना मुसलसल कैंप लगाया, आप उस टाइम भी तशरीफ़ लाए थे, आपने रिपोर्टिंग की यहाँ पर। तो पिछले साल हमने एक महीना लगातार और करोड़ों रुपया यहाँ से चंदा इकट्ठा करके सैलाब ज़दगान की इमदाद की। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन इस कैंप को हो गए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ हमने 25 लाख रुपया अल खिदमत फाउंडेशन के हेडक्वार्टर को भिजवाया है फ़लस्तीन के लिए। तो ये टेक्सला के शहरियों की मुआवनत से हो रहा है। लोग आते हैं यहाँ पर, जिसका जितना बस चलता है वो उसमें उतनी मदद कर रहा है, उतना हिस्सा डाल रहा है। कोई 10 रुपये डाल सकता है, कोई 10,000 डाल सकता है, हर कोई अपने बिसात के मुताबिक हिस्सा डाल रहा है। लेकिन कमी सिर्फ़ एक बात की है कि इसका इबलाग, इसका पैगाम लोगों तक नहीं पहुँच रहा। आपसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ, टेक्सला के जितने भी दूसरे मेरे भाई हैं, रिपोर्टर चैनल्स हैं, जिनकी दोस्तों के अखबारात के नुमाइंदे हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन सब से भी अपील है कि इसको उजागर करें, इसमें अपना किरदार अदा करें। ये मेरा और आपका, हम सब का फ़र्ज़ है। कश्मीरी साहब, मैं जैसा कि कुछ इतलात ये भी मिली थी कि हुकूमत वक्त की तरफ से गिरफ़्तारियाँ भी हुई शुरू में, जैसे कि फ़लस्तीन के हक़ में जब रैलियाँ निकाली गई, कैंप लगाए गए, तो रोक टोक और ये इस तरह के मामलात भी हुए। तो ये कैसा मैसेज दिया है हमने अपने फ़लस्तीनी भाइयों को? हुकूमत की जानिब से कुछ इदारों ने अपनी मनमर्जी की है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत का हुक्म नहीं था, लेकिन मैं इस बात पर भी अफसोस का इज़हार करता हूँ कि हमारी रियासत खामोश क्यों है। हमारी रियासत, अमेरिका खुल्लम खुला ऐलान करता है कि हम इसराइल के साथ हैं, पाकिस्तान क्यों ऐलान नहीं करता कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं? अगर अमेरिका ये ऐलान कर सकता है कि अगर इसराइल पर कोई ज़द पड़ी तो मैं उसकी मदद के लिए आऊँगा, पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान के इसराइल ख़बरदार रुक जाओ कुत्ते कमीने। अगर किसी मुसलमान पर कोई आँच आई, क़िबला अव्वल पर आई, तो हमारे मिसाइल डायरेक्ट तिल अबीब को जाएंगे। ये पाकिस्तान की रियासत का काम बनता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक ख़ास अहम बात बता दूं आपके चैनल के तवस्सुत से, कि बहुत सारे लोग जो है ना गुमगू का शिकार हैं कि ये फ़ंड्स जमा होते हैं, ये पहुंच भी पाएंगे या नहीं, ये कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे। इसके हवाले से कि अल खिदमत फाउंडेशन
अभी उसने नया काम नहीं शुरू किया गज़ा में। वो कई सालों से, आपको पता है 2014-15 में शदीद बम्बारमेंट हुई थी, वहाँ पर हज़ारों लोग शहीद हो गए थे। कोई उस टाइम हमास ने बड़ा हमला नहीं किया था, इसराइल ने आज खुद जंग छिड़ी थी। उस टाइम भी अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन यह है कि इतना आम चर्चा इसका नहीं था। हम वहाँ पर तुर्की के इदारों की मदद से और कुछ गैर मुस्लिम NGOs की मदद से भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का सरकारी इदारा है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, इसने भी इमदाद का एक सिलसिला शुरू किया है। अल खिदमत फाउंडेशन ने 15 ट्रक अद्वियात और इस तरह के जो ज़रूरी महंगे आइटम हैं वो NDMA के ज़रिए भी भिजवाए हैं वहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक पैसा जो हमारे पास आता है उसको बाहिफाजत पूरी दयानतदारी के साथ अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पहुँचा रही है। टेक्सला के शहरियों को सलाम पेश करता हूँ। टेक्सला एक गयूर लोगों का शहर है, गैरतमंद लोगों का, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों का। जब भी इनको पुकारा जाता है ये अपना वक्त देने आ जाते हैं, अपनी जान देने आ जाते हैं, अपना माल देने आ जाते हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले हमने फ़लस्तीन के हवाले से यहाँ पे एक बड़ा जलसा किया तो पूरा शहर उमड़ आया था। इसी तरह यहाँ पर इस शौक में मासूम बच्चे भी आते हैं। कल की बात है या आज की बात है मेरा ख्याल है, एक नौजवान आया और उसने अपनी सोने की अंगूठी उतार के हमें दी फ़लस्तीन फंड में। इसी तरह बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, बुज़ुर्ग, औरतें। एक खातून है, एक स्कूल की टीचर है नसीराबाद पिंडी में, वो रोज़ाना अपने स्कूल से चंदा करके लाती है और यहाँ पे जमा करा के जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो जोश व जज्बे के साथ, इस्लामी दीनी अहमियत के साथ, मुल्की गैरत के साथ क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए इस काज में पेश हैं। एहलियान टेक्सला से मैं ये अपील करता हूँ कि जो लोग इसमें हिस्सा नहीं डाल सके, जो लोग अभी तक इस कश्मकश का शिकार हैं कि ये चंदा पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, वो खुले दिल से आएँ, वो हमारे साथ इस इंतज़ाम में शामिल हों। मैं दावत देता हूँ इस निज़ाम को भी चेक करें। हमारे NGO है अल खिदमत फाउंडेशन, NGOs होने के साथ साथ ये जमात इस्लामी की एक रफ़ाई तंजीम है। इसका एक एक रुपये का, एक एक पैसे का ऑडिट होता है, और हमारा ऑडिट मुल्क की नामवर ऑडिट कंपनियां करती हैं, और वो सारे हिसाबात साल के साल उनके सामने आते हैं। मैं शहर के नौजवानों को दावत देता हूँ, अपील करता हूँ, आएँ हमारे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के सफ़र में शामिल हो जाएँ और ख़ुद इसका हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, अभी आपने अतीकुर रहमान कश्मीरी साहब की गुफ्तगू सुनी है। मैं एक बसीयत एक ज़िम्मेदार शहरी के और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने की हैसियत से अपने टेक्सला के भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर बड़े एतमाद के साथ, मुकम्मल एतमाद के साथ वो आएँ, अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं यहाँ पे दें, अपने एहतियात दें कि उनकी दी हुई एक एक रकम, एक एक रुपया, एक एक पैसा उसी मकसद में इस्तेमाल होगा जिस मकसद के लिए वो दे रहे हैं।